गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल डोग्मा को जो प्रस्तुत किया था वो क्या था, क्रिक ने 1958 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो आनुवंशिक सूचना होती है जो हमारे डीएनए में स्टोर होती है, उसका जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है उसका, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि सीधे एक वन वे में मतलब वो इंफॉर्मेशन चलती है। कैसे? मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारी डीएनए में स्टोर होगी वो डीएनए से पहले एमआरएनए में जाएगी और फिर एमआरएनए से प्रोटीन में जाएगी और इस तरीके से प्रोटीन हमारी बन जाएगी। तो जब वो सूचना डीएनए से एमआरएनए में जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन। और जब वो एमआरएनए से प्रोटीन में जाएगी तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर ट्रांसलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। ठीक है। तो एक ही मतलब जो है वे में वो इंफॉर्मेशन जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो है कभी कभी एमआरएनए से डीएनए भी बनता है, यानी कि आरएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है कुछ वायरस में। वायरस कौन से? जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, उनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो यहाँ पर रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स चलती है वो। जैसे अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन में बताया कि वो डीएनए से आरएनए बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आरएनए से डीएनए बनना है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब एक एंजाइम होता है जो ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा आरएनए है रेट्रोवायरस में, वो पहले डीएनए में बदलेगा, डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर वो डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, यानी वो सूचना एमआरएनए में जाएगी। तो ये प्रोसेस फिर वही कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। फिर यहाँ पर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो फिर प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये रेट्रोवायरस में हमें देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा रेट्रोवायरस में। अब इसको हम एक नाम और देते हैं, फिर इसको ये तो सेंट्रल डोग्मा हो गया, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये होता है रिवर्स डोग्मा, यानी रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। तो ये आपको मिलेगा वायरस में। तो कभी कभी ये होता है, देखो यहाँ पर डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये सेंट्रल डोग्मा था मोलिकुलर बायोलॉजी का। तो ये अब देखिए बच्चों, जब ये क्वेश्चन आया, अगर आएगा, तो मतलब ये आप कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी पे अपनी, एग्जाम में, एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद में आप उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये किसने प्रस्तुत किया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 1958 में ये क्रिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है। उसके बाद में आप ये वाला जो मैंने लीनियर एक आपको जो चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाया है, आप इस लीनियर डायग्राम को तुरंत बना देंगे उसको। और फिर जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें लिखते चले जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि डीएनए से आरएनए एमआरएनए बनेगा पहले, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी तो उसको हम यहाँ पर ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ वायरस में, जैसे कि रेट्रोवायरस में जो है, जिनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए होता है, तो पहले आरएनए डीएनए में बदलेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर बनाते गए हैं इसको, वैसे वैसे हम उसको डिफाइन करते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन अच्छे से एक पेज पर पूरे पे आ जाएगा, अच्छे से, मतलब जो है ना, एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाएगा 2 नंबर में। और 2 नंबर इस तरीके से लिखेंगे आप, 2 नंबर आपको पूरे पक्के मिलेंगे। बस यही जैसे मैंने बताया ऐसे लिखना है, और कुछ नहीं करना इसमें। तो ठीक है, ये था हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ। तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये है अनुलेखन इकाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैंने बताया एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पर आप देखेंगे एक मतलब जो है जीन होता है ये। ठीक है। और यहाँ पर एक इकाई बनती है ट्रांसक्रिप्शन की, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ये। ठीक है। एक डीएनए का ये खंड है। ठीक है। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि एक जीन है, जीन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे प्रोटीन बनेगी। तो ये जीन का मतलब एक जीन है, यानी कि डीएनए का एक खंड है ये। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन से मतलब स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा डीएनए है, तो इसमें 2 स्ट्रैंड है हमारे। एक स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है। और दूसरे की है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है इसका, ठीक है, ये स्ट्रैंड मतलब वो होता है जो ट्रांसक्राइब होना है, यानी कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। ठीक है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि दोनों स्ट्रैंड में केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका, और वो स्ट्रैंड हमारा कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ठीक है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। लेकिन एक दूसरा स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब नहीं होता, ठीक है, यानी कि जिससे आरएनए नहीं बनता, वो कहलाता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। तो आरएनए जो बनता है हमारा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब होता है सांचा, एक तरीके से, ठीक है, सांचा। तो यहां से मतलब जो है वो क्या बनेगा, हमारा आरएनए बनेगा, एमआरएनए। लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है ये वो स्ट्रैंड है जिससे कोई भी आरएनए नहीं बनता, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ 3 स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर इस यूनिट पर। ये 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा प्रमोटर, ठीक है, एक होते हैं हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स, तो ये यहाँ पर संरचनात्मक जीन्स है, और फिर होता है हमारा यहाँ पर लगा हुआ टर्मिनेटर। तो जो ये प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन्स और टर्मिनेटर लगे हुए हैं, ये इस बार स्टैंड पे लगे होते हैं, ठीक है, किस पर? जो जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहां पर लगे रहेंगे, प्रोमोटर लगा रहेगा। और स्ट्रक्चर जीन्स वो होते हैं जिनसे एमआरएनए बनना है, ठीक है, और टर्मिनेटर है। अब इनका काम क्या क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे प्रोमोटर है यहाँ पर, ये तो प्रोमोटर जो है यहाँ पर 5 जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम एंड पर लगा रहता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम को ये साइट प्रोवाइड कराता है फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो यहीं पर आके बाइंड करता है इस प्रोमोटर पर, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, आई रिपीट इट, कि जो प्रोमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर लगा होता है, और यहीं पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, यहीं पर आकर वो बाइंड करता है। जैसे ही वो यहाँ पर बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये हुआ। अब इसकी बात करते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है हमारे, संरचनात्मक जीन्स है, इनका काम क्या होता है? जैसे मैंने बताया भी आपको, इनका काम होता है आरएनए को बनाना, यानी एमआरएनए को बनाना। यहीं पर सूचना होती है, जो भी एमआरएनए पर जो कोडन होंगे, जो भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे, उनका सीक्वेंस होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप देखेंगे लास्ट में आता है हमारा, इस 3 प्राइम एंड पर लगा रहता है कोडिंग स्ट्रैंड के, ये कहलाता है हमारा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या काम करता है यहाँ पर? टर्मिनेटर जो है वो इस प्रोसेस को स्टॉप करता है, रोकता है यहाँ पर, ठीक है, टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पर जो है टर्मिनेटर जब यहाँ पर टर्मिनेटर जब आ जाएगा तो यहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको, इसमें एक चीज और देखेंगे हम यहाँ पर, कि जो आरएनए बनेगा, जैसे मैंने अभी ये बनाता हूँ दोबारा स्ट्रैंड, ये इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो यहाँ पर जो आरएनए बनेगा वो आरएनए इससे बनेगा, इस पर जो भी यहाँ पर सीक्वेंस होगा उससे जो है इस तरीके से आरएनए यहाँ पर बनेगा, और ये आरएनए पर जो सीक्वेंस होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस आरएनए पर होगा वो सेम सीक्वेंस इस कोडिंग स्ट्रैंड पर हमें मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है नाइट्रोजन बेसिस का, बिल्कुल सेम मतलब जो है वो आरएनए पर होता है, जो एमआरएनए बनता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अगर इसको लिखना चाहें, जैसे कैसे लिखना है हमें, तो हम यहाँ पर 3 हेडिंग्स में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा हमारा, तो हम जब लिखेंगे इसको, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पर उतार देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ये हेडिंग वाइज इसको हम लिखेंगे, पहले प्रमोटर हेडिंग, फिर स्ट्रक्चर जीन, फिर टर्मिनेटर, लास्ट में टर्मिनेटर हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है पूरा कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि एक प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए बनता है डीएनए से, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पर हम, बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणु में। तो जीवाणु में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के जो आरएनए होते हैं उनको बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। यानी कि सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो तीनों टाइप के जो आरएनए होते हैं, यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों टाइप के आरएनए को बनाने की जो है वो क्षमता रखता है ये आरएनए पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये 5 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। जो 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चेन होती हैं ये चेन होती है, आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे 2 अल्फा चेन होती हैं, इसमें एक बीटा और एक बीटा डैश और एक होती है यहाँ पर सिग्मा, ठीक है। तो ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इस एंजाइम में, आरएनए पॉलीमरेज में। अब इसको जो है पूरे पॉलीमरेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर अल्फा 2 बीटा बीटा डैश सिग्मा, इस तरीके से ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है।
इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यहाँ पर जो है वो इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं। एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पर कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है हमारा यहाँ पर इनिशिएशन, जब यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इलोंगेशन, जब पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो लगातार जुड़ते चले जाते हैं और एक एमआरएनए बनाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम यहाँ पर इलोंगेशन। एक होता है टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन का मतलब है यानी कि यहाँ पर आप प्रोसेस को रुकना है, टर्मिनेट होना है। ठीक है, तो ये होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ये डीएनए है, एक डीएनए स्ट्रैंड है हमारा ये, ठीक है, जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन देखना है। तो डीएनए पे मैंने जैसे बताया था आपको, कुछ नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस होता है यहाँ पर ये, ठीक है, 5 प्राइम एंड पर ये कहलाता है हमारा प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर जो होता है वो 5 प्राइम एंड पर होता है डीएनए में, और प्रमोटर वो रीजन होता है, वो जगह होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर बाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर वो बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है, जो आपको नीले कलर में देख रहे हैं आप, ये मैंने बनाया, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसे ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा, तो इसको इस तरीके से बाइंड कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज, और इसके अंदर हमारा होगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो स्टार्ट कोडों मतलब स्टार्ट सिग्नल को जो है वो पहचानता है, जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है। तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। और ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी इनिशिएशन। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, कौन करेगा स्टार्ट यहाँ पर, ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ये करेगा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये हमारा पूरा आरएनए पॉलीमरेज है जो इस पर प्रमोटर पर बाइंड हो गया है। ठीक है, अब जैसे मतलब ये जब इनिशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तब ये क्या होगा, फिर यहाँ से सिग्मा फैक्टर को यहाँ से रिमूव करती जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अलग आ जाएगा सिग्मा फैक्टर निकल के, और यहाँ पर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो एमआरएनए है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसका यहाँ पर बहुलीकरण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे, और इस तरीके से एक एमआरएनए यहाँ पर बनाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन होने के बाद में फिर यहाँ पर अगला स्टेप आएगा हमारा टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पर अब इस प्रोसेस को रुकना होगा। रुकने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर एक, जब एंजाइम ये जो आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से बढ़ेगा, तो वहां पर एक फैक्टर और आता है जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। ठीक है, तो रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेटर फैक्टर होता है, जो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, यानी कि इसको रोकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पर आने के बाद में फिर रुकना होगा, और ये रो फैक्टर उसको यहाँ पर रोक देगा, उसका समापन कर देगा, और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम निकल के बाहर अलग हट जाएगा। यहाँ पर जो नया जो हमारा आरएनए बना है वो बाहर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी, और हमारा एक नया एमआरएनए जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पर टर्मिनेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है 3 इसमें हेडिंग्स में इसको कंप्लीट करना है, इसको क्वेश्चन को। इसमें करना क्या है, एक तो डायग्राम बनाना है आपको, 4 डायग्राम बनाना है आपको, डीएनए का ये वाला, ये और ये 4 डायग्राम बनाएंगे, और 3 हेडिंग्स में इसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर लिखने का तरीका ये, सबसे पहले आप यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, और फिर 3 हेडिंग्स में जो है ना उसको आप लिख देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, कॉपी पे अच्छे से आप साफ राइटिंग में करिएगा, क्योंकि साफ राइटिंग का नंबर आपको अलग से मिलता है उसका, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।